नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का प्राणियों का वर्गीकरण नामक पाठ में स्वागत है। हम प्राणी जगत के उपजगत असंपृष्ट रज्जु प्राणी के संघ, आज 9वें संघ कांटेदार त्वचा वाले प्राणी और 10वें संघ अर्धमेरुदंडी प्राणियों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं संघ कांटेदार त्वचा वाले प्राणियों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। जैसे इनकी पहली विशेषता, इन प्राणियों के त्वचा पर कैल्शियम कार्बोनेट के कांटे होते हैं, इसलिए इन्हें कांटेदार त्वचा वाले प्राणी कहते हैं। दूसरी विशेषता है, इस संघ के सभी प्राणी प्रायः समुद्रवासी होते हैं, अर्थात समुद्र में पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता, ये प्राणी नलिकापाद ट्यूब फीट की सहायता से संचलन करते हैं और इन्हीं नलिकापादों के उपयोग करके वह अपने भोजन को पकड़ते हैं। चौथा, इनका कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट युक्त कांटे अथवा पट्टिकाओं का बना होता है। इन प्राणियों में प्रायः सभी एक लिंगी होते हैं, अर्थात यह नर और मादा अलग अलग प्राणियों में जनन अंग पाए जाते हैं। इन प्राणियों के कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे सितारा मछली, समुद्र ककड़ी सी कुकुम्बर तथा सी आर्चिन। इसके बाद हम अब अगले संघ अमेरुदंडी प्राणी की विशेषता के बारे में देखते हैं। तो इनकी विशेषता होती है, इन प्राणियों को साम्य रज्जुमंत प्राणी संघ भी कहते हैं। इन प्राणियों का शरीर मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है: सूंड, स्कंदमूल और धड़। इनके केवल धड़ में ही पृष्ठरज्जु होता है, इसलिए इसे साम्य रज्जुमंत प्राणी कहते हैं। इन प्राणियों को सामान्य रूप से अकार्न कृमि कहते हैं। इन संघ के सभी प्राणी समुद्रवासी होकर रेत में बिल बनाकर रहते हैं। श्वसन के लिए इनमें एक से अधिक क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। यहाँ पर ये प्राणी एक लिंगी अथवा उभयलिंगी का अर्थ होता है कि एक ही प्राणी में नर और मादा जनन अंग हो सकते हैं। अमेरुदंडी प्राणियों के उदाहरण में हम देख सकते हैं कि बैलनोग्लासस, जैसे यहाँ पर आकृति में सूंड, कॉलर और प्रकांड 3 भाग उसके शरीर के दिखाए गए हैं। तो उदाहरण होता है बैलनोग्लासस और दूसरा साइकोग्लासस। इस तरह से हम यहाँ पे 2 उदाहरण देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, बस। धन्यवाद।